हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम बोरियस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में देखेंगे 10th क्लास का हिस्ट्री में पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखते हैं प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, 1871 ईस्वी में। आगे, लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो लुई फिलिप था फ्रांस का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था, फ्रांस का। आगे क्वेश्चन है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहते हैं। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, तो यूनान को कहते हैं। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहते हैं, यूनान को। बोहेमिया निम्नलिखित में से किस देश का अधीन था। बोहेमिया किस देश का अधीन था, तो बोहेमिया किस देश का अधीन था, तो अधीन था ऑस्ट्रिया के अधीन था। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक था। कौन मित्र राष्ट्रों का गुट में शामिल नहीं था। कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था, तो ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में था, फ्रांस मित्र राष्ट्र में था, रूस भी मित्र राष्ट्र में था, लेकिन जर्मनी धुरी राष्ट्र में था। आगे क्वेश्चन है, 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था। 1871 ईस्वी में प्रथम कहाँ का सम्राट बना था, बना था जर्मनी का। विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था, जर्मनी का। आगे है, सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा कौन था, तो सार्डिनिया का राजा था विक्टर इमैनुअल था। सार्डिनिया का राजा कौन था, विक्टर इमैनुअल था। आगे क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, तो इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक था मेजनी भी था, काउंट काबूर भी था, गिरिबाल्डी भी था। इनमें से सभी होगा। आगे क्वेश्चन है, लुई सोलेबो को फांसी कब दिया गया था। लुई सोलेबो को फांसी कब दिया गया था, तो 1793 में कुछ दिया गया था। लुई सोलेबो को फांसी 1793 में दिया गया था। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था, तो मेटरनिक ने किया था। किस सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था। किस सम्मेलन के तहत जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था, तो लोसेने के सम्मेलन में। किस सम्मेलन में, लोसेने के सम्मेलन में। वियना सम्मेलन नहीं होगा, गलती होगा, लोसेने के सम्मेलन में। आगे क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था, तेरे का पी नंबर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। आगे, हिगेल किस देश का दार्शनिक था। हिगेल किस देश का दार्शनिक था, सी नंबर यानी जर्मनी का। हिगेल किस देश का दार्शनिक था, तो जर्मनी का। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, राजतंत्रों को पुनर्स्थापना करना। सिकंदर कहाँ का निवासी था, रोम का, चीन का, यूनान का या मिस्र का, तो सिकंदर था यूनान का निवासी। सिकंदर कहाँ का निवासी था, यूनान का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 में हुआ था। एक हुआ 1830 में हुआ था, एक हुआ 1848 में हुआ था। इन सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, 1789 में। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो जर्मनी में स्थित है। कोसुत का संबंध किस देश से। कोसुत का संबंध है, हंगरी से। कोसुत का संबंध किस देश से, तो हंगरी से। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं, तो यूरोप महादेश में आएंगे। इटली और जर्मनी किस महादेश में आता है, यूरोप में। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के तहत हुआ था, तो बुर्बो राजवंश। किस वंश का शासन, बुर्बो राजवंश के शासन हुआ था, बुर्बो राजवंश। आगे, मेनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी संगठन से था। मेनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी एक गुप्त संगठन है। इटली एवं जर्मनी का एकीकरण के विरोध में कौन था,
तो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया में चांसलर था मेटरनिक। विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था प्रधानमंत्री के पद पर? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? गेरिबाल्डी पेशे से था नाविक। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक थे। आगे क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। जालबेरिन कैसी संस्था है? जालबेरिन कैसी संस्था है? तो व्यापारियों की संस्था थी। जालबेरिन कैसी संस्था थी? व्यापारियों की। रक्त एवं लोह की नीति इन्हें अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लोह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। रक्त एवं लोह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई थी। भाई दिल्ली संतुलन में रक्त एवं लोह की नीति बर्मन ने अपनाई थी दिल्ली संतुलन में, और यहाँ पर रक्त एवं लोह की नीति बिस्मार्क ने अपनाए थे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था 1871 में। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? तो यूनान का। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? यूनान का। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 में। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 में। नेपल्स की क्रांति 1821 में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो 1832 ईस्वी में। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? 1832 ईस्वी में। ऐतिहासिक द्वैतवाद कब? ऐतिहासिक द्वैतवाद की व्याख्या किसने की थी? ऐतिहासिक द्वैतवाद की व्याख्या किसने किया था? तो ऐतिहासिक द्वैतवाद की व्याख्या हीगेल ने किया था। ऐतिहासिक द्वैतवाद का व्याख्या किसने किया था? हीगेल ने। आगे एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में। एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? एड्रियानोपोल की संधि किन दो देशों के बीच हुए थे? तुर्की और रूस के बीच हुआ था। तुर्की और रूस के बीच हुआ था। हुआ था कब? 1829 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन, सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य हुआ था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का। किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का था। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया या तो किसने दबा दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने दबा दिया था? तो रूस ने। पोलैंड के विद्रोह को किसने दबा दिया था? रूस ने। आगे 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोवा में, साइडॉन में या फ्रैंकफर्ट में? तो 1870 है ना, तो सेडोन का युद्ध हुआ था। 1870 में सेडोन का युद्ध और 1871 में सेडोवा का युद्ध। 1870 में सेडोन का युद्ध, 1871 में सेडोवा का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो सेडोन का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। 1870 में। आगे क्वेश्चन है, यंग यूरोप की संस्थापक कौन है? यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? यंग यूरोप का स्थापना किया था मेजनी ने, और यंग इटली का भी स्थापना किया था मेजनी ने। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की का। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 में। जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार था बिस्मार्क। इटली का एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं था? इटली का एकीकरण में किसका समर्थन नहीं था? बेनी का था, काबूर का था, गेरिबाल्डी का था। बिस्मार्क था जर्मनी के एकीकरण में। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण में था। आगे क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था?
संघीय शासन व्यवस्था, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य या अधिनायकवाद। तो आंसर होगा इसका 47 का आंसर होगा बी नंबर, संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र। आगे क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। काउंट काबूर गैरिबाल्डी मेनी इटली के एकीकरण में उत्तरदायी था। आगे है क्वेश्चन, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इटली का एकीकरण में, इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था? इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? मेनी दिया था, हाँ। गैरिबाल्डी भी दिया था, काउंट काबूर भी दिया था, और इनमें से सभी होगा, तीनों दिया था। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी थे? तो रॉबर्ट ओवेन ब्रिटेन का निवासी था। इस तरह ही पहला चैप्टर हुआ समाप्त। आगे देखते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद, देखो, रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष की से की गई थी? 1975 से। 1975 से 1919 में। थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? लेनिन ने किया था, लेनिन ने। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? लेनिन ने। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से की जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। दूसरी अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानती है। नई आर्थिक नीति किसने लागू किए थे? नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू किया था, लेनिन ने। आगे है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? लेनिन स्टालिन। तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1861 में। रूस। आगे क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो रूस है। विश्व में पहला समाजवादी देश कौन था? रूस है। आगे निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं है? तो यूरोपियन समाजवादी कौन है? तो कार्ल मार्क्स नहीं है, लुई ब्लो है, सेंट साइमन है, रॉबर्ट ओवेन है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टोल्स्टॉय का। वार एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय के। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर या अक्टूबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। इसी बोलते हैं अक्टूबर 1917 में। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था, ट्रोट्स्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था। वेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? वेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। वेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? रूस और जर्मनी का। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? स्टालिन, प्लेखानोव, लेनिन, टोल्स्टॉय। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। रूस का में पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। रासपुतिन कौन था? रासपुतिन कौन था? एक भ्रष्ट पादरी था। रासपुतिन कौन था? एक भ्रष्ट पादरी था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ था? 1921 ईस्वी में। दास कैपिटल किसने रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स का। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहते हैं। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? जार कहते हैं। रूस के सम्राट को जार कहते हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई को मनाई जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? तो दास कैपिटल को कहते हैं। और दास कैपिटल का लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहते हैं? दास कैपिटल पुस्तक को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? एंजिल्स उसका फ्रेंड्स है। एंजिल के साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तैयार किया था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की निवासी थी? तो ब्रिटेन की निवासी थी, ब्रिटेन की। आगे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स किसके साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र की? एंजिल्स। यहाँ पर है साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? लेनिन को, स्टालिन को, जेडाओ को, कार्ल मार्क्स को। साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जाना जाता है तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? किसे कहते हैं? खूनी रविवार किसे कहते हैं? तो 1905 ईस्वी में रविवार को कहते हैं। 1905 में जो रूस में जो क्रांति हुआ था उसी को कहते हैं खूनी रविवार। बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम यानी अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? तो आंसर होगा लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? लेनिन ने। रूस में अल्पमतम वाला दल का क्या कहलाता है? रूस में अल्प मात्रा में जिसमें जनसंख्या कम है उसे क्या कहते हैं? बोल्शेविक कहते हैं या मेंशेविक कहते हैं? बोल्शेविक यानी बहुत सारा लोग और मेंशेविक यानी कम लोग, मेंशेविक कहते हैं। यानी रूस में अल्पतम यानी जिसमें कि कम लोग हैं तो उसे कहते हैं मेंशेविक, और जिसमें बहुत सारे लोग हैं उसे कहते हैं बोल्शेविक। बोल्शेविक यानी बहुत सारा लोग और अल्पमतम वाला दल मेंशेविक कहते थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था यानी ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो वेस्ट लिटोवस की संधि के तहत। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स का। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और कितना आंसर सही किए हैं इसका बताने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी ये किताब के टारगेट का ऑब्जेक्टिव किताब सभी लेके रखें और जैसे जैसे करवेले जाते हैं उसी से अपना बुक में भी टिक मार ले जाइएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।